8 400 400 400। अब अपने सभी डाउट्स कीजिएगा सीधे व्हाट्सएप पर क्लियर। मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आपके डाउट्स हैं उनको सीधा आप जो है व्हाट्सएप पर क्लियर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर इस नंबर को सेव कीजिए 8 400 400 400 और अपने क्वेश्चन का जो है फ़ोटो खींचकर उसको क्रॉप कर जो है सेंड कीजिएगा और तुरंत 5 सेकंड में इसका वीडियो सॉल्यूशन पाइएगा। क्लास 6 to 12 IIT JEE मेंस नीट्स CBSE बोर्ड और अदर बोर्ड के लिए, ठीक है। और 8 400 400 400 को अभी जो है आप सेव कर लीजिए अपने व्हाट्सएप पर और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। पार्ट 1 और 2 के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। 3 प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनेगी इसी वजह से, और साथ ही साथ आपको इसमें सॉल्यूशन भी मिलेगा। देखिए सबसे पहले देख लीजिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से वो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इस सीरीज़ में हमने इनको शामिल किया है। फर्स्ट वीडियो ये होगा, पहले चैप्टर से आज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर केमिस्ट्री में किसी भी आपको दिक्कत आ रही है तैयारी में तो हम आपके साथ हैं, आप जुड़ जाइए चैनल के, बेहतरीन तैयारी आपकी कराएंगे। पहला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठोस अवस्था से शार्टकी तथा फ्रैंकले दोष में अंतर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है अभी ये 2019 से ही ये चैप्टर ऐड हुआ था आपके यूपी बोर्ड में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर ही तैयार कीजिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ठीक। साथ साथ आप क्वेश्चन भी नोट करते रहें और आपको आंसर भी क्लियरली बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोलरता को समझाइए। मोलरता को समझाइए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में यहाँ से ये आपका पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। और आता है नंबर 3 राउल्ट का नियम। देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मेरे कहने से आप इसके ऊपर 2022 लिख ही दीजिए। क्या लिख दीजिए? 2022 लिख दीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथ ही साथ प्यारी राइटिंग में मैंने भी कोशिश की है कुछ साफ लिखने की और आप भी ऐसे ही कोशिश कीजिएगा और बहुत ही प्यारी राइटिंग में आप जो है इसका आंसर लिखना शुरू कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, शार्टकी दोष क्या है। देखिए डेफिनेशन ही लिखनी है आप में इसमें, और डेफिनेशन ही मैंने आपको लिखकर यहाँ पर दिखाई है, थोड़ा सा आप इसमें समझ लें। वह दोष जो क्रिस्टल जालक में वह दोष जो क्रिस्टल जालक में धनायन तथा ऋणायन के समान, धनायन तथा ऋणायन के साथ यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के साथ संख्या में अपने स्थान से मतलब जो उसकी संख्या है, जो उसकी क्वांटिटी है, उस स्थान से लुप्त हो जाने के कारण, मतलब वहाँ से ख़त्म होने जाने के कारण, वहाँ से चले जाने के कारण, लुप्त हो जाने के कारण निर्मित जो संख्या चली गई, उनके जो कारण निर्मित जो स्थान बना है, जो रिक्त स्थान है, उसको जो है आपका शार्टकी दोष कहते हैं। निर्मित रिक्त स्थानों को ही आपका शार्टकी दोष कहते हैं। अगर आपसे इसके जो है उदाहरण पूछ लिए जाएं तो NaCl, KCl, KBr आदि। देखिए डेफिनेशन काफ़ी इजी है, आप इसको एक बार और देख लीजिएगा। अब आते हैं फ्रैंकले दोष। देखिए आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि शार्टकी दोष की परिभाषा लिखिए और फ्रैंकले दोष की परिभाषा लिखिए, और आपसे अगर अंतर पूछा जाए तो आप ऐसे लिख ही देंगे। तो शार्टकी दोष तो हो गया आपका। अब आता है फ्रैंकले दोष, वो क्या है इसको आप देख लीजिए। वह दोष जिसमें छोटे आयन अपने वास्तविक स्थान से हटकर अंतरकाशी स्थान पर चले जाते हैं, उसे फ्रैंकले दोष कहते हैं। बस 2 बार अगर आपने इसको पढ़ लिया सही तरीके से तो आपके याद हो जाएगा, बहुत आसान है। उदाहरण आपके इसके देख लीजिए, AgBr, AgCl और AgL आदि आप इसमें लिख देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, मोलरता को समझाइए। देखिए जितनी कोशिश हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी कोशिश कर दीजिएगा, वो आप जानते हैं कि आपने क्या करना है। मोलरता 1 लीटर कितना, 1 लीटर विलियन
1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से शो करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र आप देख लीजिए, 2 नंबर का आपका यहाँ से ये डेफिनेशन और 2 ही नंबर का आपका जो है यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाना है। M बराबर N/V, ठीक। और कंप्लीट क्या है, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का भार लीटर में। विलयन का भार लीटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब देखिएगा यहाँ से आप इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, 1 नंबर में यही पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, मात्रक पूछ लिया जाता है, मोलरता का मात्रक। तो उम्मीद करूँगा कि ये भी आपके तैयार हो जाएगा। अगर कुछ दिक्कत है तो वीडियो को रोकिए और पीछे करें, फिर अपनी कॉपी में नोट करें। और जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसका भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। राउल्ट का नियम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी कुछ यहीं पर मिलेगा, सभी कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किताबें टटोलने की ज़रूरत नहीं है, सभी आपको यहीं मिलेगा। तो आते हैं राउल्ट के नियम की। और राउल्ट का नियम कभी कभी 3 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में, लेकिन आना तय है। तो ठीक है, आप इस पर लिख दीजिएगा नाजिम क्लासेस। देखिएगा थोड़ा सा हम एडवांस बोल गए हैं, तो वजह यही है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और आएगा। तो मेरे छोटे भाई बहनों, इसकी डेफिनेशन बहुत ही प्यारी सी है और आपको इसको याद करनी है, रटनी है, पीनी है घोलकर। इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर साथ साथ लिखते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कॉपी पेंसिल लेकर बैठे। इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऐसे याद कर लें जैसे कि कोई आप सॉन्ग याद कर लेते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा, बोर्ड में आपको नंबर दिलाएगा, तो बिल्कुल भी आप इसमें जो है देरी ना करें, बिल्कुल भी इसमें आप कोताही ना बरतें। अब इसका सूत्र आप लिख दीजिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलय का मोल प्रभाज। और 2022 में आप देख लीजिएगा इसका ये सूत्र P नोट माइनस PS अपॉन P नोट बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक, ये हो गया आपका 2 नंबर का काम। अब तक अगर आता है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं भी लिखिए, तो आपका ये 3 नंबर में आना है, फिर आपका ये 3 नंबर में आना है। और यहाँ पर हम दिखा देंगे कि P नोट ये हमारा क्या है, ये विलायक का वाष्प दाब है, और PS हमारा क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब है, और N यहाँ पर हमारा क्या है, विलय के मोलों की संख्या है, और कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या। अब आ जाते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है, कहाँ तक इसकी सीमाएं हैं वो भी हमें लिखनी होंगी यहाँ से। ये नियम केवल स्थिर ताप पर लागू होता है, ये नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। और नंबर 3 है, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों पर ही लागू होता है। 3 इसकी सीमाएं थी। उम्मीद करूंगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और आगे भी कोशिश ये जारी रहेगी जब तक आपका कोर्स